स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम संख्याएं जो है वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी देती हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को जानने के लिए हम मुख्यतः 4 बातों को जानना जरूरी होता है। सबसे पहला चीज़ इलेक्ट्रॉन का कोष अर्थात यन के बारे में जानना जरूरी होता है। दूसरा है उस कोष के वह किस उपकोष में स्थित होता है। और तीसरी बात उस सबसेल के वह किस कक्षक में स्थित है तथा उस कक्षक के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उसका चक्रण किस प्रकार से है। इस तरह से ये क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से हम किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में जिसमें वह स्थित होता है उसकी ऊर्जा का पता चलता है। एन का मान 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर का पता लगाते हैं, जैसा कि यल का मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करती है, ठीक, जिसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। जैसा कि यल के लिए अगर देखा जाए तो सभी संभावित मान क्या मिलेंगे, अगर n बराबर 1 है तब यल बराबर क्या मिलेगा, 0, चूँकि फार्मूला क्या है 0 से n-1 तक। तो इसी तरह 2 के लिए तब क्या मिलेगा, l बराबर 0 से लेकर n-1 अर्थात 0 और 1। इसी तरह 3 से यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3-1 क्या आएगा, 2, यानी कि 0 से लेकर 2 तक, यानी 0, 1 और 2। इसी तरह 4 के लिए, यानी 4 को अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो 4-1 क्या मिलेगा, 3। तो 0 से लेकर 3 तक, यानी 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या यल 0, 1, 2 और 3 के लिए उसके सबसेल दिए गए हैं S, P, D और F। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है उपकोषों के कक्षकों को प्रदर्शित करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के कक्षा तल के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। अगर देखा जाए m का मान तो उसकी वैल्यू होती है +L से लेकर -L तक, जिसमें 0 भी शामिल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमें फार्मूला देखने को मिला +L से लेकर -L तक, जिसमें 0 क्या है, शामिल होगा, अर्थात यल बराबर 0 तो वैल्यू क्या मिलेगा, m बराबर 0, ऑब्वियस सी बात है। अब यल बराबर 1 तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, m बराबर +1, 0, -1। इसी तरह l बराबर 2 तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुटअप किया जाए तो +2 से लेकर -2, अर्थात +2, +1, 0, -1, -2। तो इस तरह से किसी l के लिए m का जो कुल मान होगा अर्थात उसकी जो कुल संख्या है वह किसके बराबर होगी, 2l+1। अर्थात अगर देखा जाए l बराबर 2 के लिए तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 2 × 2 + 1 बराबर 5, यानी यह संख्या कितनी मिलनी चाहिए, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अर्थात उनकी 2 चक्रण अवस्थाएं को यह प्रदर्शित करती हैं। इलेक्ट्रॉन के अगर स्पिन की बात करें तो उसकी चक्रण की दिशा क्या होनी चाहिए, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से किसी यम के लिए यस के केवल 2 मान
हो सकते हैं, यानी दो पॉसिबल वैल्यू क्या मिलेंगे, +½ और -½ जिसका एक एरो क्या होगा अपर एंड दूसरा डाउन, यानी अप एंड डाउन। अर्थात s के दो पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे, s बराबर +½ और s बराबर -½ जिसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल में 3d7 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s के मान बताना है। तो सबसे पहले हमें n बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 3। इसी तरह l बराबर n-1 से क्या मिलेगा 2। तो m बराबर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी +l से लेकर -l तक, जिसमें 0 भी शामिल होगा। तो इस तरह से डी कक्षक में ये 5, जिसमें टोटल अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं 10। चूँकि हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, यानी 7वें इलेक्ट्रॉन की, तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले अगर हम भरना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो m बराबर हमको क्या देखने को मिला +1, चूँकि डाउनवर्ड ओरिएंटेशन है इसका, यानी चक्रण की दिशा नीचे की तरफ है। तो s बराबर क्या मिलेगा -½